छत्तीसगढ़ में साहू समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 50-55 लाख साहू कहते हैं। 6 कांग्रेस के और 6 भाजपा के, यानी 12-12 विधायक है। उसके बावजूद भी साहू समाज फरियाद देकर 4 साल तक भटक रहा है, चप्पलें घिस रहा है, तो शर्म में आनी चाहिए। सोचिए जरा, शर्म उस क्षेत्र के विधायक को, वहां जो जिम्मेदार लोग हैं, जिला अध्यक्ष और तमाम लोग, उनको भी आनी चाहिए कि उसे न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे। फिर कहां कहते हैं आप एकता संगठन की। कबीर पंथ में चलने का, कबीर पंथ के मार्ग को अपनाने का ऐसा बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, इस परिवार ने कभी सोचा नहीं। बस निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप भी इसमें संज्ञान लीजिए। आपने केडीबी एक मिशन चला रखा है जिसका उद्देश्य आप बताते हैं संपूर्ण मानव का कल्याण व्यापक रूप से है। इसमें क्रांति बदलाव की आप संदेश दे रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। सर, आपसे जुड़ा हुआ ये 5 परिवार, कबीर आश्रम से जुड़ा हुआ ये साहू परिवार, वो दंश झेल रहा है। आप भी कुछ संज्ञान लीजिए, कुछ तो करिए। कि क्या कहते तुम्हारा ये कबीर पंथ तुम छोड़ दो, बस्ती में तुम रहो, छुआछूत में तुम बूढ़े हो, तुम ऐसे करते। दामाखेड़ा, इसे कबीर की धर्म नगरी कहते हैं। इस कबीर धर्म नगरी से जुड़कर हजारों लाखों की जिंदगी बदल गई है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो इस परंपरा से, इस आश्रम से जुड़ने के बाद उसके जीवन की दशा ही बदल गई। भैया जी पैसा भी मतलब खेत रेखा वाला मतलब दे रहे हैं, बोला वापसी करवाती। ट्रैक्टर वेक्टर भी काकरो खेत नहकाना नहीं, तुम्हारा नहकाबो तो डंडा वंडम तुम्हारा मार दो बोलिस। जो मीटिंग में बुला रही ना, दिन मानो मीटिंग हो रही से हुआ, दोपहर के टाइम हरे हुआ, बहुत प्रताड़ित करी संभाला। ऐसा दंश झेल रहा है जिसकी कीमत उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, जान गंवाकर चुका रहे हैं, तब भी दंश खत्म नहीं हुआ है। बार बार बुलाए तो संसो फिकर में वो खत्म हो गए तो मोर लइका पूरा बारह भल चलो काठी में कही तो कोई नहीं है काठी में। ओकर बाद मोर जेठानी ऐसे, मोर खुद जेठानी हमन थोड़े छोड़ दे, वो मोर सक भाई है, मोर सक देवर है, ऐसे की कैसे 8-4 दिन में वो मला बुला के भारी वो मला झगड़ा करी से वह मला छोड़ दी। नमस्कार। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में छुरा ब्लॉक के अंतर्गत एक कसेकेरा गांव है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस कसेकेरा गांव में कैसे 5 परिवार को वो दहशतगर्द, वो दबंग ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, और उसका कारण कबीर पंथ कैसे हुआ, ये भी हम आपको चर्चा करेंगे। दरअसल 2021 से लेकर 25 तक, यानी 4 साल हो गए, 2021 का मामला था। इस गांव में निषाद परिवार, पटेल परिवार, ध्रुव परिवार और साहू परिवार, जैसे 5 परिवार ऐसे हैं जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। केवल हुक्का पानी बंद नहीं किया है, मरनी में हो, छठी में हो या विवाह कार्यक्रम में, ना तो कोई इनसे पूछेगा और ये ना किसी से बातचीत करेगा। अगर बातचीत करते हुए पाया गया तो 5,000 का अर्थदंड लिया जाएगा। पाबंदी ये भी लगाई गई है कि अगर रिश्तेदार इनके यहां आते हैं या बातचीत करते हैं, देखा गया हो, तो उनको भी दंड लगाया जाएगा। इतने से मन नहीं भरा, इन्होंने फिर से दंड लगा दिया कि खेती किसानी के समय में खेत को पार करके जाने में भी, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे बैलगाड़ी हो, पार करके ले जाने में भी दंड दिया जाएगा। और अभी पूरी तरीके से हुक्का पानी बंद हो गया है। देख तुमन यहाँ नहीं रहना, यही नियम रही गांव के कि ते हमर खेत ला नहा को पार ना ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। बाहर गांव का आदमी को ट्रैक्टर ला नहीं जोतन देना मना नगा। दर्शकों, एक भयानक, एक दिल दहला देने वाली घटना है, मानवता को शर्मसार, बल्कि ये मानव अधिकार का विशेष घटना है। हम बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले छुरा में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये 5 परिवार वहां शामिल थे, जिसमें एक साहू परिवार है, राज सिंह साहू के परिवार, गोविंद पटेल के परिवार, बहादुर निषाद के परिवार, प्रथम ध्रुव के परिवार और नंद किशोर निषाद के 5 परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और उसके बाद अपनी पीड़ा, अपने दर्द को वहां दिखाया, बताया, समझाया। अब सुन के दंग रहेंगे। सोचिए जरा, अब सवाल ये उठता है कि गांव वाले ऐसे कैसे करेंगे, कुछ तो कारण होगा। तो कारण मैं आपको बता दूं, आगे आप वीडियो में भी सुनेंगे
कि इन लोगों को सिर्फ इस वजह से छोड़ा गया कि पहली बात यह है कि ये कबीर मार्ग को मानते हैं, आश्रमों में जाते हैं और कबीर परंपरागत ये अपनी जीवनचर्या जीते हैं। यही बातें गांव के कुछ दबंगों को, जो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील या हाई कोर्ट का जज समझता है, सुप्रीम कोर्ट का जज समझता है, जो कानून का माखौल उड़ाता है, ना संविधान से डरता है ना कानून से, वो दबंगों ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि इनके पिता राय सिंह वो परेशान होकर के चिंता तनाव में डूब करके असमय उनकी मृत्यु हो गई। हद तो तब हो गई कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन इन्होंने जश्न मनाया, बकायदा बकरे काटे गए और जश्न मनाते हुए एंजॉय करा गया। सोचिए मतलब कैसे कानून का माहौल उड़ा रहा है। इनकी हिम्मत तो देखिए, कौन है ये आखिर में? संविधान से बढ़कर है, कानून से बढ़कर है, नाम भी हम आपको बताएंगे। देखिए उन्होंने साफ साफ बताया है, राय सिंह साहू जो था, बार बार देर रात मीटिंग में उनको बुलाया जाता था, बीमार रहता तब भी बुलाया जाता था और प्रताड़ित करता था, लांछन लगाता था, अवहेलना करता था, कहता था कि कह दो कि तुम्हारे बेटे बहुओं के साथ कोई संबंध नहीं है, नहीं तो तुम्हें भी छोड़ देंगे। छोड़े कि थाना में रिपोर्ट कर दे, थाना वाला ही समझ नहीं छोड़े, हम कब बोल रहा अभी आप कहीं उसने हुई कि नहीं इसमें कहा भैया हम ना छोड़े रहे, मगर थाना वाला है समझ नहीं छोड़े देरी से लिख कर दो, ये दबाव उस पर डाला गया। चिंता परेशानी और अवसाद में आने के बाद उन्हें अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। 2021 का मामला अभी तक चल रहा है। पूरा परिवार, ये 5 परिवार, कभी पुलिस के सामने जाता है, गुहार लगाता है, कभी एसडीएम के यहां चप्पल घिसता है, कभी कलेक्टर साहब के पास जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहरों को सुनाने वाला होना भी चाहिए, कोई नहीं सुन रहा है। एक तरफ देखिएगा, साहू परिवार, छत्तीसगढ़ में साहू समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 50-55 लाख साहू कहते हैं। 6 कांग्रेस के और 6 भाजपा के, यानी 12-12 विधायक हैं। उसके बावजूद भी साहू समाज फरियाद देकर 4 साल तक भटक रहा है, चप्पलें घिस रहा है, तो शर्म आनी चाहिए। सोचिए जरा, शर्म उस क्षेत्र के विधायक को, वहां जो जिम्मेदार लोग हैं, जिला अध्यक्ष और तमाम लोगों, उनको भी आनी चाहिए कि उसे न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे। फिर कहां कहते हैं आप एकता संगठन की बातें? भाई ये तो कानूनी प्रक्रिया, सीधे सीधे मानव अधिकार का हनन है। उनकी इतनी हिम्मत कि कानून से बढ़कर है, वो फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज बन गया है वो। 4 लोगों के नाम, 3-4 लोगों के नाम आया है। जो गांव के प्रमुख है, एक का नाम मैं आपको बताते चलता हूं, गेंद सिंह नेताम। ये सरपंच पति है। फिर से सुनिए, सरपंच पति, सरपंच से बड़ा हुक्मरान यही होता है। असल में शासन तो यही करता है। दूसरा नाम बलदाऊ नेताम और तीसरा ग्राम प्रमुख बताया जा रहा है वो है तीजराम ध्रुव। तीजराम ध्रुव ग्राम मुखिया है, प्रमुख है। पत्नी है गेंद सिंह नेताम की अनीता नेताम, ये सरपंच है। इसके सही 10-11 लोगों पर आरोप है। आप ऑडियो भी सुनिएगा कि बैठक में बुला के क्या कहा जाता। लेकिन बड़ा सवाल है कि केवल किसी धर्म, किसी पंथ से जुड़ने के कारण आप इतना बड़ा फरमान जारी कर देंगे? मतलब जीवन जीने का भी कोई हक नहीं है क्या उनको? कैसे जाएंगे खेत में, कैसे काम करेंगे? सोचिए जरा। मैं ये भी निवेदन करता हूं दामाखेड़ा से, कबीर पंथ से, कि आपके आश्रम से जुड़ने के बाद देखिए इनकी दुर्दशा कैसे हो गई है। प्रभु आपसे निवेदन है, मान्यवर निवेदन है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप भी इसमें संज्ञान लीजिए। आपने केडीबी एक मिशन चला रखा है जिसका उद्देश्य आप बताते हैं संपूर्ण मानव का कल्याण व्यापक रूप से है। इसमें क्रांति बदलाव की आप संदेश दे रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। सर, आपसे जुड़ा हुआ ये 5 परिवार, कबीर आश्रम से जुड़ा हुआ ये साहू परिवार, वो दंश झेल रहा है। आप भी कुछ संज्ञान लीजिए, कुछ तो करिए ताकि हिम्मत आए। जब यही परेशान होंगे तो दूसरे लोग कबीर आश्रम से कैसे जुड़ेंगे?